मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब विनय पूर्वक 3 दिन तक समुद्र से हाथ जोड़कर रास्ता मांग रहे थे और जब समंदर रास्ता देने का नाम नहीं ले रहा था, तो श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर आगे का मार्ग प्रशस्त किया था। तुलसीदास जी कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तबे, भय बिनु होई न प्रीत। यानी कोई भी व्यक्ति आपसे तभी प्रेम कर सकता है जब उसे आपकी ताकत का भय हो, आपके शौर्य और आपके बल का उसे एहसास हो। श्री राम के ही डगर पर चली है मुंबई के मनखुर्द शिवाजी नगर की शेरनी करिश्मा भोसले। अपनी बीमार मां को मस्जिद में बजने वाले 5 बार लाउड स्पीकर से इसको तकलीफ हुई, तो अपनी मां के लिए वो मस्जिद में अकेले ही उसे बंद करवाने चली गई। नमस्कार, मैं हूं महेश डांगरा और आप देख रहे हैं आज का इंडिया। हम आगे बात करें उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए। 20 साल तकलीफ है, 20 साल से आज बोलने की हिम्मत किससे आज आई? अरे वो तो रजिस्टर है भंगे का। भंगे का वॉल्यूम में रजिस्टर्ड है, वॉल्यूम में रजिस्टर्ड है, वॉल्यूम में रजिस्टर्ड है। तकलीफ हो रहा है, रीडिंग में लगा है, नहीं रीडिंग में लगा है। तकलीफ हो रहा है, किसी के भी रीडिंग में लगा है क्या? ये रीडिंग में मैं भी रहती हूँ। आपको चलता है, आप मुस्लिम हो, हम लोग को नहीं चलता है, हमारा हिंदू है। नहीं वो मंदिर में धंधा बचता है। कितना टाइम बचता है? कितना टाइम बचता है? कितना टाइम बचता है? कितना टाइम बचता है? जाके आप बोलो उधर, तो आप जाके बोलो ना, जाके बोलो उधर, जाके बोलो, देखिए उनका फोटो, देखिए हाँ फोटो खींचे मैं। यह वीडियो है मुंबई के मनखुर्द शिवाजी नगर की शिवानी भोसले का। उनकी मां पिछले सालों से माइग्रेन से पीड़ित है और उसे लाउड स्पीकर की आवाज से बड़ी तकलीफ होती है। इसका विरोध करने के लिए विनय पूर्वक हाथ जोड़कर जब वो मस्जिद में गई, उनसे बात करने के लिए कि इस लाउड स्पीकर की आवाज थोड़ी कम कर लो, लेकिन मौलाना और शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने उन्हें डराना और धमकाना शुरू कर दिया। तो फिर उस लड़की ने भी अपने शिवाजी वाले तेवर दिखा दिए। उन सियारों के झुंड का सामना करिश्मा ने वैसे ही किया जिस प्रकार मुगलों का सामना छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप किया करते थे। जैसे बाला साहब ठाकरे दुबई में बैठे आतंकियों का यहीं बैठे बैठे इलाज कर दिया करते थे। शांति प्रिय समुदाय की एक महिला जब उसे कानून की भाषा समझाने लगी, तो फिर करिश्मा ने उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए चुप करा दिया। एक महिला ने यह कहा कि यह तो पिछले 20 साल से चल रहा है, यानी लाउड स्पीकर तो पिछले 20 साल से चल रहा है, आज आपको तकलीफ क्यों हुई? तो इसका जवाब करिश्मा ने ऐसे दिया कि तकलीफ तो पहले भी होती थी, लेकिन आज विरोध करने की हिम्मत पैदा हो गई। इस बात का मायना यह है कि पिछले कुछ सालों से सनातनियों में ऐसी जागरूकता आई है कि अब वो विधर्मियों का उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिए हैं। यानी सनातन धर्म जाग रहा है, अपनी ताकत पहचान रहा है, अपने इतिहास को समझकर अपने पूर्वजों पर गर्व करने लग गया है। वामपंथियों द्वारा लिखी हुई किताबों, झूठे पाखंडी इतिहासकारों का इन इतिहास को खंडित करके कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यानी 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी की ओर भारत बढ़ रहा है। इस बहन के शौर्य और साहस और आत्मबल की हम प्रशंसा करते हैं और इस कहानी से एक बात यह तय हो गई है कि आज हिंदुओं में केवल टिकटॉक पर नाचने वाली नचनियां ही नहीं, बल्कि झांसी की रानी जीजाबाई, दुर्गाबाई जैसी महिलाएं भी आज भी मौजूद है। लेकिन तस्वीर उन लोगों के लिए भी है जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो कहते हैं कि शांति प्रिय समुदाय के लोग तो सहिष्णु है। जब इस लड़की को बार बार शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने धमकाना और डराना शुरू किया, तो वहां के विधायक के पास मदद मांगने गई, तो विधायक ने यह कहा कि आप इस कॉलोनी को ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका नाम अबू आजमी था। लेकिन अबू आजमी ने जब इस शेरनी को यह कहा कि आप महाराष्ट्र लेकिन अबू आजमी ने जब इस शेरनी को यह कहा कि आप इस कॉलोनी को छोड़ दीजिए, तो इस शेरनी का जवाब था कि यह महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का नहीं है, यह महाराष्ट्र महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का है और यह महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे का है। निकलना है तो तुम्हें निकलना होगा, यहां से हम बिल्कुल नहीं निकलेंगे। वैसे अब इस लड़की के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, वो निर्भीक है, वो झांसी की रानी है।
उसी के साथ विश्व हिंदू परिषद, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बजरंग दल के साथ साथ दुर्गा वाहिनी के लोग भी उसकी सुरक्षा में वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन आज की इस कहानी से हम शिक्षा देना चाहते हैं हिंदुस्तान की, विशेषकर हिंदू लड़कियों को, अगर बनना है तो करिश्मा भोसले बनिए, क्योंकि टिकटॉक पर तो करिश्मा कपूर नाचने के लिए काफी है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल आज का इंडिया जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।